हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीम इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो नीम इंस्टीट्यूट को बताने से पहले मैं आज बता दूं कि आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सबको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीम इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाली डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे एचपी टेट के बैच के बारे में। तो नीम इंस्टीट्यूट ने एचपी टेट की तीनों स्ट्रीम्स के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और ये हमारे मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए रहेंगी। अगर आप भी अपने नवंबर में आने वाले टेट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीम इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है बेनिफिट्स ऑफ आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस 1 वीक डेमो फ्री। हम 1 वीक डेमो फ्री जो है वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो बोथ क्लासेस में रहता है। अगर आप भी जो है नीम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो 1 वीक तक हम आपको फ्री डेमो देंगे। फ्री डेमो का मतलब है कि 1 वीक तक हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या यहाँ पे टीचर कैपेबल है आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए। अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो आप आफ्टर 1 वीक फी डिपॉजिट करवाइए और एडमिशन लीजिए। अगर नहीं तो आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप क्लास में बैठिए, ठीक है। तो 1 वीक डेमो फ्री एक बिग अपॉर्चुनिटी है आपको एनालाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट के बारे में। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारा रहता है। इसके अलावा जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। नीम इंस्टीट्यूट जो है वो 20% डिस्काउंट देता है बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए। और जो मैं यहाँ पे अपने एचपी टेट की फ़ीस की बात करूँ तो वो है 1999 रुपीज़ और इसमें भी जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो बीपीएल स्टूडेंट्स को दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से कर सकें, उनको अपनी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि एचपी टेट में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो एचपी टेट में मेरे पास रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो है विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं 7 और ग्रुप होते हैं हमारे 18। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा 6th ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं और 6th ग्रुप में टोटल होते हैं 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 7th ग्रुप जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और मैक्सिमम जो हमारे जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो पाए जाते हैं 6th ग्रुप में और वो होते हैं 32। इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल में जो आप पता होना चाहिए, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स और वो होते हैं 18 नंबर। एंड हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलते हैं पीरियड्स और वो होती हैं 7 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है जो आपका फ्लोरीन है दैट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो जो फ्लोरीन है अगर मैं आपको बता दूँ तो वो पाया जाता है 17 ग्रुप में। फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे होता है क्लोरीन। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
तो जो 17th ग्रुप है उसमें फ्लोरीन आता है, और 17th ग्रुप का एक और नाम है, अगर आप पता हो तो मैं बता दूं, उसको बोलते हैं हेलोजन फैमिलीज़। क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिलीज़। क्योंकि ये जो है ये जहाँ पे जो ये गैसेस होती हैं यहाँ पे ये हैलाइड्स बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इनको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ गिवन शेल द ऑर्डर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो आपके ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। सबसे नज़दीक जो रहता है एस रहता है, फिर पी रहता है, फिर डी रहता है, फिर जो आपका लास्ट वाला है वो रहता है आपका एफ, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि न्यूक्लियस जो है आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्शन रखता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो उसको स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को अट्रैक्शन करने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से? तो आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे नज़दीक होता है, पी उसके बाद डी फिर एफ। तो सबसे ज़्यादा जो स्क्रीनिंग क्रिएट करेगा वो होता है आपका एस ऑर्बिटल, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होगा आपका ऑप्शन ए। एस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है आपके एस ऑर्बिटल की। करता है वो क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और वो न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करने में रोकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हैवीएस्ट पार्टिकल्स। आपके हैवीएस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो आपको पता है जो एटम है आपका वो बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो इसमें हैवीएस्ट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन्स होते हैं हैवीएस्ट पार्टिकल। और ये हैवीएस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि मैं अगर इसके मास की बात बताऊं तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये होता है आपके न्यूट्रॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसकी वजह से जो है वो आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर हैवीएस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली एंड इट्स मास नंबर इज। यहाँ आपसे पूछा गया है मास नंबर। क्या पूछा गया है? मास नंबर पूछा गया है आपसे, मास नंबर। तो किसी एलिमेंट में जो मास नंबर होता है, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर जो है वो एटॉमिक मास होता है और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिए हैं। तो न्यूट्रॉन्स तो हो गए आपके 20 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, वो दिए हुए हैं आपको 18 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए? 18। तो मास नंबर कितना हुआ? 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो मैंने ये लिखा हुआ है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है आपका मास नंबर। तो किसी एटम में जो है वो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 18। तो आपका मास नंबर आएगा 38। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किस कलर की होती है? तो आपको पता है जो कलर होते हैं वो हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। इस तरह से 7 कलर्स होते हैं और आपको पता है जो हमारी सीरीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ वो किसकी, और ये सारे के सारे किस रीजन में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हमारे विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। तो जो हमारी मैग्नेटिक सीरीज़ है वो
ऐसे होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें यहाँ से पूछा गया है हमारी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इस साइड को इंक्रीज कर रही है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होगी, रेड कलर की। और यहाँ भी आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो वो होगी हमारे रेड कलर की। अगर आपसे इसमें सबसे कम वेवलेंथ पूछी हो तो वो होगी हमारे किसकी, वायलेट कलर की, क्योंकि ये इस तरह इंक्रीज करती है वेवलेंथ, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेड कलर की वेवलेंथ होती है और सबसे कम जो है वो वायलेट कलर की होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज रेड कलर। ठीक है, क्योंकि रेड कलर को हम डेंजर का कलर भी बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दूर से दिखता है, तभी कोई एरोप्लेन कहीं फंस जाए या कोई पानी का जहाज जो है वो कहीं फंस जाए तो वहाँ पे जो है वो रेड कलर के सिग्नल दिए जाते हैं ताकि वो दूर दूर तक पकड़े जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपको दिख रहा है वो है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻27 अर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ऑप्शन ए। कई बार जो होती है वो वैल्यू किलोग्राम में भी दी होती है, तो किलोग्राम में वैल्यू यही रहेगी लेकिन वो होगी 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो दी गई है आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, और कई बार वो किलोग्राम में भी दी होती है, तो होता है 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है वो 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, ये किस प्रिंसिपल ने बोला था। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके 4 क्वांटम नंबर होते हैं, N, L, M, ठीक है, और S। तो ये चारों के चारों किसी एटम में सेम नहीं हो सकते, तो ये बोला था आपका पहला ऑप्शन है आपका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है आपका ऑप्शन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका पूरा नाम है पॉल्स। ठीक है, PAUL'(S), पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन ए। और दूसरा ऑप्शन मैं बता दूं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, आप देखिए एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, आपको उनके आंसर अच्छे से समझने चाहिए, तो आपको 4 चीज़ें और देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट मास एंड मोमेंटम ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, ये बोलता है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मास और किसी ऑब्जेक्ट का और मोमेंटम हम अच्छे से फाइंड आउट नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलता है कि मैक्सिमम जो है वो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वैसे भी हम हर ऑर्बिटल में जो है वो इस तरह से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज 2 ही भरते हैं। और फोर्थ है ऑफ बाहु प्रिंसिपल। ऑफ बाहु प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हम भरते हैं किसी भी ऑर्बिटल में तो हम भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हम पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में, ठीक है, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। इस तरह से जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, तो वो है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसका पूरा नाम है पॉल्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ 4d ऑर्बिटल। ठीक है, 4d ऑर्बिटल के लिए आपको करेक्ट जो है वो सेट निकालना है, किसका, क्वांटम नंबर्स का करेक्ट सेट निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो 4d ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके लिए जो n की वैल्यू है 4 है और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और m की वैल्यू होगी यहाँ पे -2, -1, 0, +1 n +2। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 कहाँ है, सब में 4 है। l की वैल्यू 2 कहाँ पे है, l की वैल्यू 2 दो ऑप्शन में है, b और c में। m की वैल्यू हो सकती है -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो +1 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन s की वैल्यू क्या होती है फोर्थ क्वांटम नंबर की, या +½ होती है या -½ होती है। तो -½ यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये वैल्यू हो सकती है 4d की। और यहाँ पे सेकंड बी में जो है वो s की वैल्यू 0 है और सारी वैल्यू ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या +½ होती है या -½ होती है, 0 जो है वो कभी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 3d ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल के लिए वैल्यू दी गई है n और l की। तो 3d ऑर्बिटल के लिए n तो आ गया आपका 3, क्योंकि n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s के लिए होता है l की वैल्यू 0, p के लिए 1 और d के लिए होती है l की वैल्यू 2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3d ऑर्बिटल के लिए क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया था, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया गया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मूसले ने दिया था, उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर के बारे में। तो कई बार मूसले का पीरियोडिक लॉ भी पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है आपका एटॉमिक नंबर पे, और मेनली पीरियोडिक लॉ बेस्ड है आपका एटॉमिक वेट पे। क्वेश्चन नंबर 12 है द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं थर्ड पीरियड्स के, उनको क्या बोलते हैं, तो देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं आपके थर्ड पीरियड के, ठीक है, उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। और उनको टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, मतलब औरों से डिफरेंट होती हैं। वो किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करते। ऐसे पीरियोडिक टेबल में जो है वो अनॉमलस बिहेवियर होता है, मतलब एक जो है वो दूसरे की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, औरों से अलग होती हैं, अपनी होती हैं। मतलब जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। और ये कौन कौन से होते हैं, ये हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। ये जो होते हैं आपके, ये एलिमेंट्स जो आपके होते हैं, ये 8 एलिमेंट्स हैं और ये होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, और ये पाए जाते हैं आपके थर्ड पीरियड में। और क्यों बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स इनको, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी के साथ ही अपना बिहेवियर शेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है। कि एनर्जी रिक्वायर किसी भी जैसे कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम IE से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 2 और दी गई हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जब कोई जो है वो आपका स्टेट जो है वो आपके फिक्स्ड रहती है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती, रेस्ट में होती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोड एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, उनकी एनर्जी। तो आयनाइजेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम
आयन, ठीक है, कि सोडियम में जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं 11। लेकिन ये सोडियम पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सोडियम आयन की अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो है 1s2 2s2 2p6। तो 2p6 है तो इसका मतलब है कि p में वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। इस तरह से आप 3 ऑर्बिटल्स में 6 ही भरते हैं, तो यहाँ पे जो है वो अब तीनों को पूरा भरेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं बचेगा अनपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सोडियम आयन में होते हैं वो होते हैं 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। यहाँ अपने कन्फिग्रेशन से बताना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सिंगली भरेंगे p को, फिर हम पेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट में तो आ गई पेयरिंग, लेकिन दो जो है आपके पास जो है वो क्या बच गए, एम्प्टी शेल्स ऑर्बिटल्स बच गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे, क्योंकि एक में ही पेयरिंग हुई, क्योंकि 6 ऑर्बिट हो गए इलेक्ट्रॉन्स पूरे। 4 यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि 2p में 4 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 2 जो है वो खाली बच गए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कन्फिग्रेशन है ऑप्शन ए है, जिसका राइट आंसर है 2, ठीक है। तो आज हम जो ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।